हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज फॉर स्टैंडर्ड 9 मैथमेटिक्स 2 यानी ज्योमेट्री भूमिति। ठीक है, लेसन नंबर सेकंड है पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं। ऑलरेडी ये लेसन हमने 8th स्टैंडर्ड में हमारा सेकंड लेसन ही था पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, अगर आपको याद होगा तो समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, तो उसको लेके ही ये लेसन था। ये ऑलरेडी मैंने आपको क्लासेस में भी इस पूरे कंसेप्ट को बहुत बार समझाया था, लास्ट ईयर भी, बट इस बार भी एक छोटा सा रिविजन ले रहे हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले तो ये कुछ नाम हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहला वर्ड होता है पैरेलल। पैरेलल मतलब समांतर, ऐसी दो लाइन जो कभी एक दूसरे को कहीं कट नहीं करती, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती, प्रतिच्छेदित नहीं करती, उसको पैरेलल बोलते हैं। दूसरा, ये जो मैं कट वाली लाइन खींच रही हूँ, ये वाली ऐसी वाली, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा, ये ऐसी प्रतिच्छेदन रेखा या तिर्यक रेखा बोलते हैं। तीसरा जो है करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको संगत कोण बोलते हैं, ऑल्टरनेट जिसको एकांतर कोण बोलते हैं, इंटीरियर एंगल जिसको अंतर कोण बोलते हैं। तो तीनों हम यहाँ सीखेंगे लाइन से। उसके अलावा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और एंगल्स इन लीनियर पेयर, ये भी हमने पहले पढ़ा है, ये तो इवन 8 से भी पहले आपने पढ़ा होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जिसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, और एंगल्स इन लीनियर पेयर जिसको रेखीय युगल कोण बोलते हैं, ये हम यूज करेंगे। फिलहाल ये तीनों चीजों को हम लोग छोटा छोटा समझ के ले लेते हैं। सबसे पहले है करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण। इसको मैंने आपको कैसे समझाया था, 4 पॉइंट्स करके समझाए थे। पहला पॉइंट क्या था कि ये एफ शेप के होते हैं, एफ सीधा एफ, उल्टा एफ, मैंने बताया था आपको हर एक तरह से एफ बनता है वो। जैसे अगर इसमें आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ एफ बना है, ये वाला ऐसे उल्टा एफ बना है, ये एक इस तरफ का एफ बना है, और ये ऐसे ऊपर वाला एफ बना है। तो इसमें हम पेयर्स, पहला ये था कि वो एफ शेप के होते हैं। दूसरी चीज थी कि 4 जोड़ियां होती हैं, मतलब 4 पेयर्स होते हैं, आपको मैंने 4 जोड़ी यहाँ पे बताया है। तीसरी चीज ये थी कि तीनों एंगल इक्वल होते हैं, मतलब सारे जो भी एंगल्स, जो भी जोड़ी हम लेंगे ना, वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अभी हम ध्यान दे देते हैं, जैसे देखो ए और एफ ये दोनों इक्वल हैं, एफ के अंदर ऊपर ऊपर बना हुआ ये। दूसरी जोड़ी है बी और ई, ठीक है, बी और ई। तीसरा है सी और जी, और इधर है डी और एच, ठीक है। यहाँ पे 4 जोड़ियाँ, बी और ई, ए और एफ, नीचे वाले में डी और एच, सी और जी, ये 4 जोड़ी हो गई जिसको हम संगत कोण बोलते हैं यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा है ऑल्टरनेट यानी एकांतर। इसमें 2 थे, इंटीरियर ऑल्टरनेट और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। फिलहाल मैं एक ही सीख रही हूँ, इंटीरियर वाला ही हम सीखेंगे, एक्सटीरियर की जरूरत कभी कभी पड़ती है। इसमें मैंने आपको बताया था जेड शेप होंगे, ठीक है। ये देखो ऐसा ऐसा ऐसा, ये जेड शेप है, ए और सी, ठीक है। और दूसरा बी और डी, इसमें मैंने बताया था जेड शेप होगा, 2 जोड़ियां होती हैं, 2 पेयर्स, और दोनों भी इक्वल होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। तीसरा इंटीरियर एंगल यानी अंतःकोण जिसको हम बोलते हैं, इसके भी मैंने बताया था इसको आपको कि सी शेप होता है, ऐसा देखो ऐसा वाला शेप होता है, ऐसा, ठीक है, सी शेप होता है। इसमें 2 जोड़ी बनती है ए और बी, लेकिन ए और बी इक्वल नहीं होंगे जैसे ये इक्वल थे या बराबर थे। इसमें क्या होंगे, ये संपूरक होंगे यानी सप्लीमेंट्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, और वैसे ही c प्लस डी भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें थी जिसको हमने पहले सीखा था। अगर मैं ऑल्टरनेट में आपको एक्सटीरियर वाला बताऊं तो ये वाला और ये वाला, मतलब इस लाइन के इस साइड का एक और इस साइड का एक, और इस साइड का एक और इस साइड का एक, ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेट होते हैं यानी बाह्य एकांतर कोण, ठीक है। तो ये आगे वर्ड्स। उसके बाद यहाँ के 2 चीजें आपको, वर्टिकली ऑपोजिट और एंगल्स इन लीनियर पेयर, ये दोनों समझना जरूरी है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स किसको बोलते हैं, और एंगल्स में ये रफ कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको यूज करूंगी स्पेस को। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल किसको बोलते हैं मैं बता रही हूँ। जैसे देखो ये ऐसे 2 लाइन है, ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये 1 और 2 ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है। 3 और 4 ये दोनों वर्टिकली यानी कौन से, शीर्षाभिमुख कोण, यानी इसके उल्टे आमने सामने वाले कोण जो होते हैं ना, वो सर्वांगसम होते हैं यानी बराबर बराबर होते हैं, एंगल्स इक्वल होते हैं। और जो मैंने एक नाम बताया आपको, एंगल्स इन लीनियर पेयर यानी रेखीय युगल कोण, वो ऐसे होते हैं, मतलब ये एक ही लाइन होगी और इसी लाइन को यहाँ पे छोटा सा एक डिवीजन बना देंगे, और ये दोनों ऐसा होगा, तो ये दोनों ऐसा होगा, मतलब अगर ये ए है और बी है तो a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक कोण होते हैं। अब हम यूज कर रहे हैं, इन्हीं को यूज करके हमको सबसे ज्यादा बनाना है, सबसे ज्यादा यूज यही होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट और जो हमने अभी रफ कर दिया लीनियर पेयर एंगल्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। इसमें आपको कुछ थियोरम्स भी हैं, इन जनरल तो वो फिलहाल नहीं आएंगे एग्जाम में,
बट हाँ अगर उसका एक्सप्लेनेशन होता है तो वेन एवर क्लास विल ओपन आई विल टीच यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करना सीख रहे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूरा का पूरा अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग मेथड से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका स्टेटमेंट खाली सही होना चाहिए। देखो यहाँ पे डी है RH-P, ओके, दिस इज R, दिस इज H, दिस इज P, एंड अदर नेम्स आर MGS, दिस इज MGS एंड दिस वन इज K। आपको इसमें सॉरी हाँ बराबर है, इसमें सिर्फ एक वैल्यू दी है एंड दैट इज 85 डिग्रीज, खाली ये एक दिया है एंड 4 चीजें आपको पूछी हैं। सबसे पहला है RH-D, हम लोग एक एक करके लेंगे। पहला मैं ले रही हूँ RH-D, इसमें गिवन में क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, यानी ये और ये रेखाएं जो है वो समांतर हैं और ये उनकी तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेदन रेखा है, ठीक है। और इसमें एक एंगल आपको ये वाला DHP, एंगल DHP ये आपको दिया हुआ है कितने डिग्री का, 85 डिग्रीज का। और इसके अलावा हमको अलग अलग चीजें दी है, यानी सबसे पहले दिया RHS, जरा सॉरी RHS नहीं है, RH-D। RH-D पहले इसमें से ढूंढेंगे कि RH-D कौन सा है। RH-D ये वाला है, RH-D यानी ये वाला एंगल है, ठीक है। तो ये वाला एंगल है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, अभी अभी मैंने बताया था ना ऐसा करके, ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं, ठीक है। लीनियर पेयर एंगल्स यानी रेखीय युगल कोण। हम कैसे निकालेंगे इसको, हम लिखेंगे एंगल DHP प्लस एंगल RH-D। ध्यान से देखो, DHP RH और D ये दोनों एंगल्स प्लस करके कितने होंगे, 180 डिग्री। यहाँ हम रीजन लिखेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर यानी रेखीय युगल कोण, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, रेखीय युगल कोण। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों की वैल्यू रख देंगे। DHP ये कितना था, 85 डिग्रीज, ठीक है, प्लस RH-D तो हमको नहीं पता है, बराबर 180 डिग्रीज। Therefore एंगल RH-D इज इक्वल टू 180 माइनस 85, यानी आपको मिला है ये 95 डिग्रीज। कौन सा एंगल, RH-D, ये 95 डिग्रीज आपको मिला है। तो ये हो गया 95 डिग्रीज, मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ 95 डिग्रीज। अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। इसमें 4 चीजें हैं। पहला जो है वो RH-D था, दूसरा जो है वो है PHG, एंगल PHG। अब ढूंढो PHG कहाँ है, देखो P ये है, H ये है और G ये है, मतलब हमको ये वाला एंगल निकालना है। अभी ध्यान से देखो, ये और ये आमने सामने का, मैंने आपको बताया था ना ऐसे ऐसे, मतलब ये वाला और ये वाला ऐसे आमने सामने के एंगल से देखो, ये और ये, ठीक है। तो ज्यादा हमको सॉल्व नहीं करना रहता है, हम डायरेक्ट लिखेंगे PHG इज इक्वल टू एंगल, देखो PHG इज इक्वल टू RH-D, जो अभी हमने देखा था RH-D। और रीजन क्या आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, यही आपको लिखना है, शीर्षाभिमुख कोण। और क्योंकि RH-D हमने फाइंड आउट किया है ना 95, इसलिए PHG कितना हो जाएगा, ये भी 95 डिग्रीज हो जाएगा। मतलब दूसरा जो हमसे पूछा है वो भी हमने निकाल लिया। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 95 डिग्रीज, तो हमने 2 निकाल लिया अभी। अब हम आ रहे हैं तीसरे पे, यहाँ पे मैंने इसको भी 95 डिग्रीज निकाल लिया। अब तीसरा जो है HGS, ध्यान से देखो कहाँ है, H यहाँ है, G यहाँ है और S यहाँ है, मतलब ये वाला एंगल पूछा है इस बार, ठीक है। अब आप इसको और इसको देखो, खाली ये सब भूल जाओ, ठीक है। ये और ये कैसे है, ऐसा है ना, ऐसा वाला, ये कौन सा एंगल होता है, करस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण, F जैसा है उल्टा देखो। तो अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो थर्ड जो है HGS, अगर मैं HGS ये वाला ले रही हूँ तो ये इससे इक्वल है, इसका नाम मैं कैसे लिखूंगी, PHD या DHP। तो मैं लिख रही हूँ इक्वल टू एंगल DHP, और इसका रीजन में क्या लिखूंगी, कारण लिखूंगी ना, करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण, ठीक है। अगर मैं वैल्यू लिख रही हूँ तो क्योंकि ये जो है ये पहले से दिया है 85 डिग्रीज, तो यानी एंगल HGS कितना हो जाएगा, 85 डिग्रीज, ठीक है। यानी ये भी मुझे मिल गया 85 डिग्रीज। तीसरी चीज भी मिल गई, मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देती हूँ 85 डिग्रीज। अब मुझे चौथी चीज इसमें से निकालनी है, और चौथी चीज है
जी और के। ठीक है, देखो अभी ढूंढो कहाँ है, एम जी के, यानी ये वाला एंगल। अब ये दोनों कैसे एंगल है, देख लो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण, जो मैंने ऐसे एक्स वाला बताया था वो दोनों। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ कि एंगल एम जी के इज इक्वल टू एंगल एच जी एस, और रीजन क्या लिखूंगी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी मैं लिखूंगी शीर्षाभिमुख कोण। तो इसलिए एम जी के, एम एच 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 जी एस पहले से हमने कितना निकाल लिया है, 85 डिग्री। एच जी एस हमने 85 निकाला था ना, तो यानी एम जी के भी कितना हो जाएगा, 85 डिग्री। तो इस तरह से मेरे चारों आंसर्स निकल गए। ये आपको 2 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसके लिए भी फिगर बनाया है। आप ध्यान दीजिए, लेकिन पैरेलल यानी समांतर कौन कौन से हैं वो ध्यान नहीं देंगे तो सम रॉन्ग हो जाएगा। ये 2 लाइन आपको बना के दी है, कौन सी, P और Q, ये दोनों समांतर हैं, पैरेलल हैं। और 2 और दी हैं, एक ऐसी है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए ये, और ये एक ऐसी दी है। तो ये आपको दिख ही रहा है कि ये दोनों पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है। कौन कौन सी, L और M। ठीक है, और इसमें हमको कुछ वैल्यू दी है, ये है B, ये है D, इसके अलावा ये है 115 डिग्रीज, ये C, A, दिस इज 110 डिग्री एंड दिस वन इज B। ओके, अब इसमें से हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है A, B, C और D की वैल्यू। 4 वैल्यूज हैं। स्टेटमेंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं आपको फोटो भेजूंगी नोट्स का, तो आप इजीली समझ सकेंगे। लेकिन इसको आपको लिखना कैसे है वो देख लो पहले। सबसे पहले मैं लूंगी कि P पैरेलल टू Q, यानी P और Q समांतर हैं, और ट्रांसवर्सल किसको ले रही हूँ मैं, तिर्यक रेखा किसको ले रही हूँ मैं, इस बार इसको ले रही हूँ, किसको, L को, ट्रांसवर्सल L, यानी P समांतर Q और तिर्यक रेखा है L। ऐसे समय में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है एक्चुअली, ये इसको हम पहले ले लेते हैं। ये किस तरह के हैं, ऐसे वाले रेखीय युगल कोण हैं, यानी कि एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो पहले मैं, इसके पहले मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ, इसको मैं बाद में लिखूंगी। ओके, तो पहले मैं लिखूंगी A + 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे लिखूंगी मैं एंगल्स इन लीनियर पेयर एंगल्स, यानी रेखीय युगल कोण। इसलिए A बराबर 180 माइनस 110, इसलिए A बराबर कितना आ गया आपको, 70 डिग्रीज। A आपको मिल गया, पहला वैल्यू मिल गई है A कितना मिला है आपको, 70 डिग्रीज। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। उसके बाद अब मुझे निकालना है B निकालने के लिए मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी वही चीज जो अभी मैंने कहा था कि P पैरेलल Q और ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन है, L। ठीक है, मतलब रेखा P समांतर रेखा Q और तिर्यक रेखा है L। ऐसे समय में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये A और B, मैंने बताया था आपको एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, मतलब ये जो ऐसे हैं, तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों कैसे होंगे, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट, यानी बाह्य एकांतर कोण। तो ये दोनों ऑलरेडी इक्वल होंगे, यानी A इज कॉन्ग्रुएंट टू B। यहाँ पे मुझे एंगल आप लिख सकते हो, यहाँ पे मुझे रीजन लिखना पड़ेगा क्या, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, यानी कि बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, तो जितना A है उतना ही B भी आ जाएगा। तो B कितना आ जाएगा इस हिसाब से, एंगल B कितना आ जाएगा, जब एंगल A 70 निकला तो एंगल B भी कितना निकलेगा, 70 डिग्रीज। तो मैंने B भी निकाल लिया। अब हम आ रहे हैं C पे। ठीक है, अब C पे आ रहे हैं। C और D की अगर हम बात करें तो ये दोनों पैरेलल और ये क्या है, समांतर है। ठीक है, तिर्यक रेखा है, सॉरी। तो अब हम लोग पहले क्या करते हैं, C निकाल सकते हैं। आप देखो ये और ये कैसे टाइप का दिख रहा है आपको, ऐसा दिख रहा है ना, ये दोनों, तो ये F जैसा ही हुआ, यानी ये क्या है, संगत कोण है। तो मैं लिखूंगी डायरेक्ट एंगल C इज इक्वल टू 115 डिग्रीज, और इसका रीजन आएगा क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि संगत कोण। ठीक है, तो अब C की वैल्यू हमको डायरेक्ट ही मिल गई 115। हाँ, तो ये आ गया 115, और इसके पहले हमको लिखना पड़ेगा हाँ कि P और Q, जैसे मैंने बताया था P पैरेलल Q और ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा कौन सी आएगी इसमें, M। ये दोनों समांतर है और ये उसकी तिर्यक रेखा है, तो उसके हिसाब से ये मिलेगा। अब हम लोग आ रहे हैं एंगल D पे, मैंने C तक बता दिया, अब D निकालना है। D तो बहुत सिंपल है। D के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को, ये वापस से आप देख रहे हो ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं, यानी कि
रेखीय युगल कोण, तो मैं लिखूंगी D + 115। बिल्कुल कोशिश मत करना कि B और D करस्पॉन्डिंग एंगल है, असंगत कोण है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, ठीक है, समांतर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हमको यही यूज करना पड़ेगा कि ये कैसे हैं, लीनियर पेयर एंगल्स, यानी कि रेखीय युगल कोण, यही आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अदरवाइज गलती कहाँ कर देते हैं कि B और D को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, तो वो रॉन्ग है, क्योंकि ये दोनों साइड तो पैरेलल, लाइन पैरेलल है ही नहीं, समांतर नहीं है। इसलिए D बराबर कितना मिलेगा, 180 - 115 यानी 65 डिग्रीज, ठीक है। तो ये आपको मिल गया D, यानी कि आपको ये भी मिल गया 65 डिग्रीज। तो इस तरह से ये सम भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका फिगर आप देखिए, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्योंकि कैसा दिया है, देखो कि 2 लाइन ऐसे पैरेलल है और 2 लाइन ऐसे भी पैरेलल है, यानी इसमें ये जो आमने सामने जो साइड्स हैं ये ऑलरेडी समांतर हैं, LM एक दूसरे से है और N और P एक दूसरे से है, समांतर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको A, B और एक नाम दिया है C, इतनी चीजें पूछी हैं और सिर्फ एक वैल्यू दी है 45 डिग्रीज, ठीक है। 45 अंश दिया हुआ है और हमको A, B और C पूछा हुआ है। अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, तो हमको यहाँ पे एक नाम खुद लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ABCD जैसा मतलब कैपिटल लेटर वाला कोई नाम नहीं है, तो मैं इसको ले रही हूँ X। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लेट X इज टेकन एज द फिगर, हाँ, लेट X इज टेकन इन द फिगर, मतलब कि आकृति में आपको X लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको आप सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले तो ये देख लो कि ये और ये देख सकते हो ऐसे वाले एंगल्स हैं, F शेप वाले, तो ये हो गए संगत कोण, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ X इज, पहले मुझे मेंशन करना पड़ेगा कौन सी साइड्स पैरेलल है। मैं लिखूंगी L पैरेलल M, और ट्रांसवर्सल कौन सी है, यानी तिर्यक रेखा कौन सी है, L और M के लिए P, इसको ले रही हूँ, तभी ये सारे उसी से निकलेंगे, ठीक है। तो मैं लिखूंगी L समांतर N और तिर्यक रेखा है P। अगर वैसी है तो X इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 45 डिग्रीज, एंगल X इज 45 डिग्रीज। मैं लिखूंगी इसको करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि संगत कोण, ठीक है। अब मुझे ये मिल गया 45 डिग्रीज। अब या तो मैं इन दोनों को प्लस करके 180 कर दूं, या तो इन दोनों को, क्योंकि A पहले निकालना है, तो मैं लिखती हूँ A + 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आएगा लीनियर पेयर एंगल्स, यानी रेखीय युगल कोण, तो इसलिए A इज इक्वल टू 180 - 45, -45 करेंगे मतलब 135 डिग्रीज, ठीक है। तो बराबर 135 डिग्रीज मुझे मिल गया क्या A। अगर मुझे A 135 डिग्रीज मिल गया, तो आप बताओ A और B कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B आएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। तो इसलिए जब A मुझे मिल गया, एंगल A अगर मुझे मिल गया 135 डिग्री, तो एंगल B कितना मिल जाएगा मुझे, वो भी मिल जाएगा मुझे 135 डिग्रीज, यानी ये भी हो गया 135 डिग्रीज। अब आप ध्यान से देखो, ये और ये कैसे, A और C ले लो। A और C अगर ले रहे हो तो उसमें आपको कौन सी साइड लिखनी पड़ेगी, वापस से P और N, P पैरेलल N, और ट्रांसवर्सल कौन सी हो गई M, यानी एकांतर रेखा हो गई M। तो इसका मतलब मैं ले लूंगी एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। रीजन आएगा ऑल्टरनेट एंगल्स, यानी एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण। अगर मैं एकांतर कोण ले रही हूँ, यानी एंगल A तो मुझे पहले से ही 135 मिल गया, तो एंगल C भी कितना मिल जाएगा 135 डिग्री। तो ये देखो, ये मुझे मिला C, यहाँ पे मुझे मिला था B, और मैंने A यहाँ पे निकाल लिया था 135 डिग्रीज, ठीक है। तो A, B और C तीनों वैल्यूज मुझे मिल गई हैं। कैसे किया मैंने, पहले इन दोनों को पैरेलल करके इसको X माना, तो ये वैल्यू मिली, फिर इन दोनों को प्लस करके 180 किया, ये मिला, इसका ये वर्टिकली ऑपोजिट है शीर्षाभिमुख कोण, तो ये मिला, ये दोनों एकांतर है, या फिर इन दोनों को भी आप ले सकते हो संगत कोण के रूप में, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 2 सम्स और रह गए, 4 और 5, तो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 आने वाले सम्स में से एक है, मतलब जनरली आने वाले सम्स में से एक है। यहाँ आपको 2 एंगल्स दिए हैं जिन दोनों को आपस में बिल्कुल भी टच नहीं किया गया है, ठीक है। इनका नाम है एंगल PQR और XYZ, ओके, PQR
R और X Y एंड दिस इज Z, ठीक है। और हमको ये बता दिया है कि साइड्स पैरेलल है। साइड्स पैरेलल मतलब PQ जो है वो ये और XY ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। और दूसरी चीज यानी YZ और QR, YZ पैरेलल टू QR, ये दोनों समांतर है, ऐसा हमको दिया गया। तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे यानी रचना। रचना हम देखो कैसे करेंगे, इसको ही हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे हम कुछ तो नाम ले लेते हैं, ठीक है। मैं इसका नाम ले लेती हूँ S। तो हम इसमें लिखेंगे पहले गिवन में यानी दत्त में आपको जो कुछ भी दिया है वो लिखना पड़ेगा कि ये दो एंगल हैं, जो क्वेश्चन में आपको दिया है वो लिखना पड़ेगा। प्रूव दैट में यानी साध्य में आपको लिखना पड़ेगा कि एंगल, हमको प्रूव क्या करना है कि ये और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हमको प्रूव करना है। मैं निशान नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि प्रूव करना है वो, ठीक है। और फिर वो लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन यानी रचना लिखनी पड़ेगी कि हमने XY को और आगे बढ़ाया और पॉइंट S पे वो कट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें लेने के बाद मैं पहली चीज ले रही हूँ कि PQ इज पैरेलल टू XY, ये साइड में ले रही हूँ। और ट्रांसवर्सल कौन सी हो गई है, ट्रांसवर्सल है QR, ठीक है। ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा कौन सी हुई है, QR। ये और ये समांतर है और ये उसकी तिर्यक रेखा है। अगर ऐसा है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ ना, कैसे हो गया देखो, F शेप हुए, बराबर है। तो मैं नाम लिखूंगी PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू, सर्वांगसम है किसके, S और R के, X S और R के। और उसका रीजन क्या होगा यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण, ठीक है। ये उसका कारण होगा। ये हो गया नंबर 1। दूसरी चीज अब मैं ये वाला ले रही हूँ, कौन सा, YZ और QR, ये दोनों समांतर है। और ट्रांसवर्सल यानी कि हमारी तिर्यक रेखा कौन सी हो गई है, देखो ये और ये समांतर है और तिर्यक रेखा कौन सी हो गई, XS। XS जो है वो आपकी तिर्यक रेखा हो गई, मतलब ये लाइन और ये लाइन समांतर है और ये तिर्यक रेखा। अगर ऐसा है तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल हो गए, क्या लग रहा है आपको, ये ऐसे वाले देखो वापस से ये कौन से हो गए, संगत कोण यानी कि कौन से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैं लिखूंगी देयरफॉर एंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू, XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, XS और R, XS और R। ये वापस से वही चीज आएगी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण। अगर ये चीज आई, इसको नंबर 2 डाल दिया। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से मुझे क्या चीज मिली, आप ध्यान से देखो, ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, दोनों का ये वाला इक्वल है, इसका मतलब ये वाला भी इक्वल हो जाएगा। एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ। और यही मुझे प्रूव करना था यानी साध्य था मेरा, फ्रॉम 1 and 2। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब एक लास्ट सम है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रही हूँ। ये फिर से फाइंड आउट करने वाला ही है। और 2 समांतर रेखाएं दी गई हैं इसमें, और नाम है A और B, और इसका नाम है C और D। एक तिर्यक रेखा है, मतलब 2 पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल है, नाम है PRT एंड Q, ठीक है। ये नाम हमको दिया है। इसमें से वापस से एक ही मेजरमेंट हमको दिया है, ये 105, ठीक है, 105 दिया गया है। अब इसमें थोड़ा सा डाउट है कि 105 कौन सा एंगल है। 105 जहाँ लिखा हुआ है उस एंगल को हम 105 मानेंगे या फिर जो ऊपर नाम है उसको। कई बार ऐसे वाले सम्स देखने के बाद हमको थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि ये कौन सा आखिर 105 है। तो ऐसे वाले में आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें से 105 आपका एंगल आ रहा है BRT, ठीक है, एंगल BRT जहाँ पे ये बना हुआ है ना, ये वाला, यही है आपका 105, 105 अंश। अब इसमें से हमको निकालना क्या क्या है। सबसे पहले मैं ले रही हूँ एंगल ART, पहला नाम दिया है ART, बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखो, मैं लिखूंगी नहीं इस बार आपको खुद समझना है। ART यानी ये वाला एंगल, क्या लगता है ये दोनों कैसे हैं, लीनियर पेयर एंगल्स यानी कि रेखीय युगल कोण। तो मैं क्या करूंगी, एंगल ART प्लस एंगल जो हमको दिया है BRT इज इक्वल टू 180 डिग्रीज है। क्या आएगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर यानी कि
रेखीय युगल कोण, तो इसलिए एंगल ART प्लस 105 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये 180 डिग्रीज में से माइनस हो जाएगा ART और आपको क्या मिलेगा, 180 माइनस 105 कितना मिलेगा, 75 डिग्रीज। तो ये मुझे मिल गया 75 डिग्रीज, पहला मिल गया मुझे। ठीक है, अभी सेकेंड थिंग देख रहे हैं। सेकेंड थिंग के लिए मुझे दूसरी चीज जो पूछी हुई है वो है CTQ, एंगल CT और Q। ध्यान से देखो कहाँ है, ये तो मुझे मिल गया 75। CTQ यानी ये वाला एंगल, आप देख सकते हो ये और ये एंगल्स कैसे हैं, F शेप है उल्टा वाला। तो मैं लिखूंगी एंगल CTQ इज कॉन्ग्रुएंट टू या सर्वांगसम है कोण ART से। इसका रीजन क्या लिखूंगी मैं, करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण। तो इसलिए अब देख ART तो हमको पहले से ही मिला है 75 डिग्री, तो एंगल CTQ जो था वो कितना मिल गया, जब ये 75 है तो ये भी कितना हो जाएगा 75 डिग्रीज, यानी मुझे दूसरा भी मिल गया। अब मैं तीसरे पे आ रही हूँ। ठीक है, तीसरी चीज जो मुझे दी है वो है DTQ। DTQ ध्यान से देखो कहाँ दिया है DTQ, ओके ये भी 75 हो चुका है ना। DTQ वापस ये वाला, अब ये वाला या तो इन दोनों को प्लस करके 180 करो या तो ये और ये सेम ही है ना, तो मैं लिखूंगी एंगल DTQ इज इक्वल टू एंगल BRT। कैसे एंगल्स हैं ये दोनों, अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण। अगर ये दोनों संगत कोण है तो ये 105 था तो ये भी 105। और अभी लास्ट इसका जो है, ये देखो ये कम से कम आपको 2 मार्क के लिए आने वाला सवाल है, कभी कभी 4 मार्क के लिए भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं। लास्ट जो है PRB, एंगल PRB। अब ध्यान से ढूंढो PRB कहाँ है, PRB यानी ये वाला एंगल। ये और ये कैसे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसलिए एंगल PRB इज कॉन्ग्रुएंट टू यानी सर्वांगसम है किससे, ART से। AR और T, ART ये और ये एंगल। ठीक है, ये कौन से एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। तो इसीलिए अब ART पहले से ही हमको मिला हुआ है, ART कितना है 75 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 75 डिग्रीज। कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा हमारा 75 डिग्रीज। तो इस तरह से हमको चारों आंसर्स मिल गए। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 खत्म हो गया। थैंक यू।